ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मुसलमान और मुसलमानों के अलावा बाकी देखोगे तो बाकी कौमें भी, बाकी जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, सभी लोग आज बहुत परेशान हैं, दिक्कत में हैं, बहुत मसले हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, फिर भी इंसान रो रहा है। तो उन चीज़ों के लिए एक छोटा सा एक फार्मूला आपको बताना चाहते हैं। शायद वैसे देखिए, फार्मूले यूट्यूब में भरे पड़े हैं, आप जाओगे तो यूट्यूब पूरा फार्मूलों से भरा पड़ा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक ऐसी बात आपको बताने की जिससे सच में अल्लाह ने चाहा अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जो वो वर्क लाइफ बैलेंस आप चाह रहे हो, जो तवज्जो, जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाह रहे हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो कामयाबी आपको हासिल होगी, वो मकाम आपको हासिल होगा, वो पैसा, वो दौलत, वो शोहरत, वो इज्जत, और जो आपका आखिरी मुकाम है, जो आपका मेन पर्पस है दुनिया में आने का, यानी आप अल्लाह के पास वापस जाना है, उस पर्पस को भी आप अचीव कर पाओ कि अल्लाह को मुंह दिखाने लायक हो। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। आइए तवज्जो करिए कि सबसे पहली चीज़ देखो, जो हम लोग परेशान हैं उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों के पास कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें दिन भर में करना क्या है। तो होना क्या चाहिए, हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो प्रायोरिटी लिस्ट का ही असली गेम है, असली खेल है। तो वो असली गेम क्या है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन इसमें क्या स्पेशल है, आइए देखिए, समझिए और कोशिश करिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट आप जरूर करके देखें अपनी लाइफ में, फिर बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल फायदा होगा। सबसे पहली बात, आपकी तवज्जो में, आपकी तरजीह में, आपकी प्रायोरिटीज में सबसे पहला काम होना चाहिए हलाल कमाई। आज सबसे ज्यादा इंसान परेशान है, उसका एक बड़ा रीजन है कि आपकी कमाई ही हलाल नहीं है। आप गलत तरीके से कमा रहे हो, आप ऑफिस में पूरा वक्त नहीं दे रहे हो, आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में। इसमें हम जब बेईमानी की बात करते हैं तो पूरा ब्लेम हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉय भी बड़े लेवल पे बेईमान है। तो इस चीज को आपको खत्म करना होगा और अपनी कमाई को हलाल बनाना होगा। जब कमाई हलाल होगी तभी अल्लाह उसमें बरकत देगा, तभी आपकी इबादत सही होगी, तभी आपकी दुनिया सही होगी, तभी आपका दीन सही होगा, और तभी इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। सेकंड काम, जब आप सुबह उठते हैं तो आप दौड़ भाग में लग जाते हैं, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ऑफिस, काम, ये वो 50 तरह की चीजें। आपकी पहली तवज्जो होनी चाहिए हलाल कमाई, और दूसरी तवज्जो होनी चाहिए कि आपका दिन भर का फोकस होना चाहिए कि हमें इबादत करनी है। हमें अल्लाह ने यहां पर दुनिया में मेन पर्पस जो भेजा, हम कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, मंत्री बन जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, अंबानी अडानी कुछ भी बन जाएं, लेकिन आए हैं दुनिया में तो आए किस लिए हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन हम लोग ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि हम इबादत कर ही नहीं पाते। हमारी तवज्जो में इबादत बहुत पीछे होती है, हमारी लिस्ट में इबादत सबसे लास्ट में होती है, और इसी की वजह से हमारी नमाजें मिस हो जाती हैं, इसी की वजह से हमारी इबादतें छूट जाती हैं। तो आपको करना यह है कि आपको फिर सबसे पहले ध्यान देना है इसके बाद कि आपकी इबादतें प्रॉपर हो, यानी अगर आप मुसलमान हो तो वो 5 वक्त की नमाजें आपको पढ़ना कंपलसरी है, वो छूटनी नहीं चाहिए। अब छूट रही है तो उसका रीजन जाने, क्यों छूट रही है, उसको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। आपने हलाल कमाई कर रहे हो, दूसरी चीज, अगर कमाने वाले हो तो, या जहां पे भी काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करना है, बात ध्यान रखिएगा। इबादत, अगर आपने ये काम कर लिया तो जो आज आप पूरा यूट्यूब देख रहे हो भरा पड़ा है डिसिप्लिन और ये और वो और फलाना, फोकस, धमाका, आप इबादत शुरू कर दीजिए, आपका फोकस बेहतर हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन जिंदगी में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इबादत की ये बरकतें हैं जो आपको हासिल होती हैं, और फिर उसके बाद आपके काम भी बेहतर हो जाते हैं। खैर, नेक्स्ट, इबादत में स्पेशली नमाज, और नमाज के बाद कुरान भी आती है, बाकी चीजें भी आती हैं, वो आप किसी दीनदार इंसान से पूछेंगे तो और डिटेल में आपको बता देगा। नेक्स्ट, अब तीसरी तरजीह जिसमें दिक्कतें आपके साथ आती हैं वो है खाना, जिसको हम सब लोग छोड़ रहे होते हैं। इसमें हम सब शामिल हैं, यानी हम लोग अपने खाने को सेकेंडरी और पता नहीं कौन कौन से नंबर पे लाके रख देते हैं कि खाना खाना ही नहीं है। पढ़ाई में घुसे पड़े, काम में घुसे पड़े, मतलब पढ़ाई नहीं हो गई, जैसे पता नहीं क्या हो गया, कि खाना आता पता ही नहीं है। ये गलती हम सब कर रहे होते हैं, और फिर एक कुछ टाइम बाद क्या होता है, देखो, एक हैबिट पड़ जाती है, एक आदत हो जाती है, फिर अब आप खाना खाओगे ही नहीं।
अब आप पहले ही काम करोगे। तो अगर ये गंदी आदत मोस्टली लोगों की है, मोस्टली लोगों की, स्टूडेंट्स की भी है, एम्प्लॉइज की भी है, वो चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। औरतें घर में देख लीजिए, घर में काम घर के ही होते हैं, फिर भी वो टाइम पर खाना नहीं खाती, तो आपको अपने खाने का, या यहां पर आप कह सकते हो खाने के साथ आप इसको ऐड कर लीजिए कि अपनी सेहत का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और सेहत का मतलब होता है कि अब आपको टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, टाइम से खाना है और अच्छा खाना खाना है। इस बात का बहुत खास तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब अच्छा खाओगे तो इंशाअल्लाह इबादत भी अच्छे से कर पाओगे, इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छे से गुजार पाओगे, फिर बीमारियां भी कम से कम लगने के चांसेस हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। नेक्स्ट, अब आ जाता है अगला नंबर पढ़ाई का। अब हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में, इधर शादी उधर शादी, ये फंक्शन वो फंक्शन, मांझा और रत जगह, और पता चला रात रात भर बाबू छोना टोना मोना हो रहा है। तो इन चीजों में हम लोग फंसे रहते हैं, होते हैं। जब इन चीजों में फंसे होते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं। लड़के अक्सर चक्करबाजी में फंस जाते हैं, ठीक है। लड़कियां थोड़ी सी चालाक होती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं, ठीक है। आप उसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, अच्छी बात है ये। लड़के क्या होते हैं, वो थोड़ा सा वो चक्करबाजी में पड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी नंबर पे ले आते हैं। उस चक्कर को या उस मसले को, या कई बार दोस्तों की वजह से भी उनके साथ टहल रहे हैं, घूम रहे, चाय पीने जा रहे हैं, अबे चाय पीने जा रहे हैं, अबे तुम्हारी कोई ना इज्जत है, ना दुकान ना मकान ना कुछ नहीं, और तुम चाय पीने जा रहे हो। तो पहले दुकान मकान इज्जत बना लो, चाय पीते रहना। अगर पीने जा भी रहे हो तो उसका एक शेड्यूल बनाओ, उसका एक प्रॉपर एक रूटीन बनाओ, उसके हिसाब से आप चाय पीने जाओ तो बेहतर रहेगा। अब हर वक्त एक आया चाय, दूसरा आया फलानी जगह, तीसरा आया करे वहां चलो, चौथा आया करे सिलेंडर ले चलो, पांचवा आ गया कह रहा हाय मेरी दुनिया लुट गई, और पूरी जिंदगी आपकी इसी में बर्बाद हो जाती। तो आप अपनी पढ़ाई को तरजीह नहीं देते हो, आप टीवी को तरजीह दे रहे होते हो, आप वीडियोस को तरजीह दे रहे होते हो, आप सोशल मीडिया को तरजीह दे रहे होते हो, आप फालतू के कामों को तरजीह दे रहे होते हो। तो पहले अपनी पढ़ाई के बाद दोस्ती की निभाना है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि ये गलती हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में भी कर रहे होते हैं और जानबूझ के भी कर रहे होते हैं। देखो, जानबूझ के तो हम लोग कर रहे होते हैं रिश्तेदारों के साथ, जो दूर के रिश्तेदार, मतलब हमारे जो माँ बाप और भाई बहन को छोड़ के, उनके साथ हम जानबूझ कर रहे होते हैं। चच्चा से खत्म मामला, फुप्पी से रिश्तेदारी खत्म, खाला से रिश्तेदारी खत्म, मामू से रिश्तेदारी खत्म, सबसे कुछ कुछ मसलों पर रिश्तेदारी खत्म होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे सगे भाई बहन माँ बाप हैं, हम लोग बच्चे हैं, अपने खुद के सगे सौतेले वाले नहीं, सगे वाले, अपने बिल्कुल सगे वाले जो घर में साथ में रह रहे होते हैं, कुछ दिन में हम लोग उनकी शक्लें तक याद रह जाए, बड़ी बात हो। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको देखते तक नहीं। मतलब आप घरों में अगर रूटीन देखें तो हमें नहीं लगता कि लोग एक दूसरे की शक्लों पे भी देखते हैं। इस तरीके की दौड़भाग वाली जिंदगी हो चुकी है कि अब आप अपने बाप के साथ वक्त नहीं दे रहे हो, अपनी माँ को वक्त नहीं दे रहे हो, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हो, अपने भाई बहन के साथ आपका उठना बैठना नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ आपका उठना बैठना नहीं है। और यही चीजें लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह होती है। अभी तो आप जवान हो, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा तन्हाई आपके साथ आती है, परेशानी आपके साथ आती है, तकलीफें आपके साथ आती हैं, ये जो रिश्तेदारी है ये आपके लिए एक दवा की तरीके से काम करती है। उसी दवा को आपने पहले ही खत्म कर दिया होता है, तो बाद में ये दवा आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो आपको अगली जो लिस्ट में नंबर देना है दैट इज रिश्तेदारी, और इसमें दोनों रिश्ते हैं, वो करीब के भी हैं और दूर के भी हैं, दोनों रिश्तों को तवज्जो देनी है। ये नहीं कि भाई आस पास वालों से मिल लिए बाकी को नहीं। हाँ, आज की जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू देती है, वो कहती है रिश्ता मतलब से रखो। लेकिन अल्लाह कह रहा है रिश्तेदारी को पसंद, जो रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। इसको लेकर कई हदीसें भी, कई बाकी कुरान में भी चीजें हैं कि हाँ भाई आप वो किसी दीनदार से पूछेगा, वो ज्यादा बेहतर समझाएगा। लेकिन आपने बयान सुने होंगे कि रिश्ता ताल्लुक जोड़ने वाला बेहतर है और रिश्ते और ताल्लुक को तोड़ने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये भी सीखने की जरूरत होती है, और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने इन चीजों को सिखाते भी हैं। तो जो लोग चाहेंगे इंशाल्लाह उनको सिखाया भी जाएगी ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अभी बात करते हैं इस बात की। तो रिश्तों को आपको तरजीह देनी चाहिए। नेक्स्ट, रिश्तों के बाद आता है अपना काम। अब ये नहीं कि रिश्ते का मतलब कि पहले आप रिश्तों में घुसे पड़े हैं, काम नहीं। एक बात बताइए कि रिश्तों को भी ध्यान देना है। काम को देखिए हमने बाद में रखा है, पहले बाप को टाइम दे, बाद में काम को टाइम दे, पहले बच्चों को टाइम दे, बाद में काम को टाइम दे। इस बात की गलती अगर आप कर रहे हैं तो इसको सुधार लीजिए।
क्योंकि देखेंगे आप माएँ कामों में लगी हैं, हमें किचन में घुसी पड़ी है भाई, किचन में बाप वहां दूसरे के लिए काम कर रहा है, गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या फिर वो एक बहुत बड़ा ड्रीम पे काम कर रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा, मैं मार्स पे जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, पूरी दुनिया कदमों में लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है सिर्फ किस चीज के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस काम को हमने इसी वजह से रिश्तों के बाद रखा है कि काम बाद में होना चाहिए, आपके रिश्ते पहले होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि रिश्तों की वजह से काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और काम की वजह से रिश्ते डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये गलती ज्यादातर लोगों ने करी है, पास्ट में भी करी है, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी लोग इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जिस जाल में हम लोग फंसे हैं उस जाल से निकलना नामुमकिन सी बात है। फिर भी छोटी सी कोशिश है, शायद आप मेरी बात समझ के इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक कई चीजों को सुधार रहे हैं, अपनी भी, दोस्तों की, जान पहचान वालों की भी, लेकिन फिर भी इस जाल से निकल पाना बड़ा मुश्किल सा है। कोशिश रहेगी, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है और अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह इसमें सुधार भी करेगा। तो रिश्तों के बाद काम को पूरी तवज्जो दें, अपने काम को किसी के लिए ना छोड़ें, किसी दोस्त की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, किसी फंक्शन की वजह से, किसी और चीज की वजह से, किसी चक्करबाजी की वजह से, लड़कियों की वजह से या लड़कों की वजह से, अगर आप अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज्यादा नुकसान देगा जितना नुकसान कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। अगर आपने बाकी चीजों की वजह से अपने काम को डिस्टर्ब किया, अपने करियर को डिस्टर्ब किया, अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किया, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे। हाँ, यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अंबानी बन जाएंगे या हर इंसान अंबानी बन जाएगा, क्योंकि एक वो भी ड्रीम नशा चटाया जा रहा है बिल्कुल यूट्यूब वगैरह में, सोशल मीडिया पे, कि भैया एकदम सबको करोड़पति बना रहे। तो अल्लाह ने आपके लिए चीजें मुकर्रर कर दी हैं, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है अल्लाह की मर्जी से, लेकिन आपको करना यह है अपने काम पे फुल एफर्ट्स करने हैं। उसके बाद जो अल्लाह दे रहा है वो अल्लाह की दी हुई चीज पे आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको सब्र रहना चाहिए। अगर उसी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अल्लाह आपको 1 लाख दे रहा है तो भी खुश रहिए, उसी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अल्लाह अगर आपको 10,000 दे रहा है तो भी आपको खुश रहना चाहिए। हाँ, इसको लिए आपको दुनियावी लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन अपना अलग करना पड़ेगा, और जो दीनदार लोग हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत उठा बैठक अपनी रखनी पड़ेगी, वरना फिर आप दुनिया के जाल में फंसे रहेंगे। खैर, अगला ये, तो काम को बहुत बड़ी तरजीह दें। काम को तरजीह नहीं देंगे तो फिर आप पछताने के लिए तैयार रहें, फिर इससे बड़ा पछतावा आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पछतावा इबादत का है। असल में सबसे बड़ा पछतावा इबादत का है, लेकिन ये आपको अभी एहसास नहीं होगा, ये तो मरने के बाद जब जन्नत या जहन्नम जो मिलेगी आपको वो अल्लाह जानेगा, तब आपको अब पछतावा होगा, अरे यार तब कर ली होती। लेकिन दुनियावी चीजों में अगर बात करें तो दुनियावी चीजों में आप काम को अगर अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में भी आ रही होंगी और इंशाल्लाह आप इंप्लीमेंट भी करोगे। आइए अगली बात, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको कोई भी नहीं, एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत कम लोग इसको तरजीह देते हैं, यानी दुआ। दुआ एक जरिया होता है अल्लाह से बात करने का, अल्लाह के साथ जुड़ने का, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने का। हम दोस्तों से तो 1-1 घंटे बात कर लेते हैं, हम सहेलियों से और सहेलों से तो मान लो कि 3-3 घंटे बातें होती हैं, और जानू थाना थाया तो नहीं थाया, लेकिन अल्लाह के साथ हम कभी बात नहीं करते। हम एक रिवाजन हम लोग दुआ मांग लेते हैं, वहां इमाम साहब ने कहा हाँ हाँ आमीन आमीन आमीन, या जिस भी इदारे से या जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वहां का जो एक रिवाज है, जो एक फॉर्मेलिटी है, वो आप पूरी कर देते हो, बस। उसके बाद क्या, खत्म। उसके बाद क्या वो 5 नमाजों के बाद आप अल्लाह से अलग से मुलाकात करते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। अभी शाहरुख खान आ जाए, आप सोचोगे शाहरुख खान से हम अलग से बैठ के बात कर ले, करोगे कि नहीं करोगे? अभी आपको पता चल जाए यार अंबानी आ रहे हैं, आपके मोहल्ले में आ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है उनसे बात करने का, आप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का कनेक्शन हर वक्त खुला हुआ है, आप जिस टाइम चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे उतनी देर कॉल कर सकते हैं अल्लाह को इस दुआ के जरिए से। लेकिन हम लोग कभी कॉल करते ही नहीं, इवन मिस कॉल तक नहीं मारते।
मिस कॉल तक नहीं मारते कि कभी मिस कॉल ही मार लो, अल्लाह ताला वहां से कॉल बैक कर लेंगे तुम्हें, वो तुम्हें याद दिला देंगे कि भैया मेरी कॉल आ रही, रिसीव करो, और तुम रिसीव करोगे फिर क्योंकि अल्लाह ने कॉल करी। उसके तरीके अलग होते हैं, उसके अंदाज अलग होते हैं, ठीक है। फिर आपका दिल उस तरफ खिंच जाएगा, फिर आप खुद बैठ जाओगे या नमाज बिछा के या जहां पे भी होगे आप दुआ करने लग जाओगे। लेकिन कोशिश करनी है कि पहले आप एक हाथ आगे बढ़ाएं, तब अल्लाह 10 हाथ आगे बढ़ाता है। आप कोशिश तो करें। हम लोग कहते हैं यार अल्लाह पहले मुझको सब कुछ दे दे, तो आप पहले जाइए तो अल्लाह से मांगिए, तो दुआ करिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से इबादत करिए, अल्लाह की तरफ तवज्जो अपनी पैदा करिए कि नहीं यार अल्लाह मेरी ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला, मेरा ये मसला, सारे मसले सॉल्व कर दे। और अल्लाह उसमें से ज्यादातर मसले सॉल्व भी करता है। जब बिना मांगे अल्लाह इतना दे रहा है तो सोचो अगर दुआ करना शुरू कर दोगे तो बोलो भैया अरे यार तुम्हारा बॉस तुमको बिना मांगे एक छोटा सा टाइम काम करने पर तुम्हें सैलरी दे रहा है। अब जिस ऑफिस में लोग बॉस की चापलूसी करने लग जाते हैं, बॉस के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, तो बॉस स्पेशल उसको बेनिफिट देता है कि नहीं देता है? देता है ना। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है। तो आप बॉस की चापलूसी करने को तैयार हो, और जो अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है, पूरी कायनात को चला रहा है, उस अल्लाह से आप 10 मिनट बात नहीं करते हो, उसकी चापलूसी नहीं करते हो। समझाने के लिए बता रहे हैं, चापलूसी का मतलब कहीं ना कहीं आपको अल्लाह से कनेक्शन बनाना है, उस रिलेशन को, उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। यार अल्लाह मोहल्ले में यार ये दबंग आदमी बहुत परेशान कर रहा है, अरे यार अल्लाह सबकी दबंगई को खत्म कर देगा भाई। आप मांग के तो देखो, कह के तो देखो, लेकिन वो दिल, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो कनेक्शन बनाने में वक्त लगता है, बार बार मिलना पड़ता है, ठीक है, तब जाके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। अब आप क्या चाहते हो, आज दुआ मांगी फॉर्च्यूनर अल्लाह दे दे, बाहर देखो फॉर्च्यूनर आई कि नहीं आई, नहीं आई, इसका मतलब अल्लाह दुआ नहीं सुनता है, खत्म करो। शैतान बहकाता भी यही है, तो तुमने देखो फॉर्च्यूनर मांगी नहीं आई, देखो चलो अच्छा तुम फिर से एक बार कल बीएमडब्ल्यू मांग लेना। अरे यार बीएमडब्ल्यू ऐसे टपक के थोड़ी ना आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ने अब सिस्टम बदल चुका है ना, अल्लाह ने आपके लिए अपने नबी को भेजा, उन नबी के जरिए से आपको बताया कि मेहनत करो, करो ना, दुआ भी करो मेहनत भी करो। आप खाली दुआ चाह रहे हो फॉर्च्यूनर दे दे, फॉर्च्यूनर ऐश्वर्या राय मिल जाए, ऐश्वर्या राय मिल जाए, तो भाई नहीं मिलेगी ऐसे ऐश्वर्या, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दुआ भी करिए और दुआ के साथ मेहनत भी करिए। आ रही बात समझ में? और लास्ट वो आपका पॉइंट जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए, और यहां पर भी हम लोगों से गलती हो रही है, हम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, ठीक है, दोस्ती को पहले रख दिया है, रिश्तेदारी को, काम को और बाकी चीजों को बाद में कर दिया। मानते हैं दोस्त का अपना एक, उसकी एक जगह है, उसकी एक वैल्यू है। दोस्त दवा की तरीके से है, वो आपके लिए तब काम आता है जब आप बीमार पड़ जाते हो, जब आप नेचुरल चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हो, तो वहां पर वो एक नेचुरल दवा की तरीके से काम करता है कि बिना दोस्त के आपकी जिंदगी बहुत उदासीन सी हो जाती है। तो दोस्त होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, दीनदार भी होना चाहिए, अच्छे उनके अंदर कह लो कि कल्चर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर दोस्ती पे अलग बात करेंगे, लेकिन अभी यह है कि इस लिस्ट में आप दोस्त को भी शामिल करें, दोस्तों को भी वक्त दें, उनको भी तरजीह लिस्ट में रखें। नीचे इसलिए रखा है क्योंकि दोस्त छोड़ जाते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ता। दोस्त छोड़ जाते हैं, काम नहीं छोड़ता। दोस्त छोड़ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन नहीं छोड़ते। दोस्त छोड़ जाता है, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान नहीं छोड़ता। दोस्त छोड़ जाता है, आपकी सेहत नहीं छोड़ेगी आपको, आपका खाना पीना नहीं छोड़ेगा आपको। दोस्त छोड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की दोस्ती कभी नहीं छूटेगी। दोस्त छूट जाएगा, लेकिन हलाल कमाई करोगे तो अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी, लाखों दोस्त दे देगा अल्लाह। तो उम्मीद है कि जो बातें आज बताई हैं, अगर आपने इस तरजीह लिस्ट को खास तवज्जो देते हुए अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। तो इसी के साथ विदा चाहते हैं, और इंशाअल्लाह और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे आपसे। और इरादा कीजिए हम भी और आप भी इंशाअल्लाह इस लिस्ट को आज से, अभी से, जब आपको मिले ये वीडियो तब से इसको फॉलो करने की कोशिश करें। भूल जाएं तो फिर से इसको फिर भूल जाएं, फिर से याद करें। उसका एक बेहतर तरीका है कि इसको एक जगह लिखकर इसका प्रिंट निकाल के अपनी जगह, जहां काम कर रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, या अपने मोबाइल में भी इन चीजों को लिखें, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं ये वीडियो निकल जाएगी, ये रील निकल जाएगी और दुनिया के जाल में, रीलों के जाल में आप फंस जाएंगे। इंशाल्लाह इसका प्रिंट निकाल के
अपनी मेन जगह पर, अपने रूम में, बेडरूम में, ऑफिस में, क्लास में, अपने स्टडी टेबल पे इसको लगाएं, अपने किचन में लगाएं, माओं के पास लगाएं, जो उनके पास नहीं पहुंच रहा आप खुद वहां पर इसको लगाने की कोशिश करें और फिर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आप सब खुद भी बदलेंगे और इंशाल्लाह दुनिया को भी बदलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।